आपके कहने पर मैंने कर दिया। आपने कहा था कि सर इसी तरह से, जिस तरह से फर्स्ट मैथ का 160 5 नंबर वाला 8 नंबर वाला सवाल का वीडियो लाया गया, उसी तरीके से सेकेंड मैथ का भी आप 160 लाइए। तो आज आपकी डिमांड को पूरी करते हुए मैंने सेकेंड मैथ का पूरा निचोड़ ला करके आपके सामने रख दिया। और ये मत सोचना कि ये केवल 8 नंबर वाले क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। कौन कौन सा चैप्टर कवर हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर कवर हुआ है, ज़रा एक नज़र आप यहाँ पर देख लो मेरे भाई, एक नज़र देख लो। समाकलन सबसे बड़ा सबसे कठिन चैप्टर, इससे भी मैंने क्वेश्चन लिया है। समाकलन के अनुप्रयोग एकदम फिक्स है, इससे क्वेश्चन आना, तो ये भी मैंने लिया है। अवकल समीकरण 9वां चैप्टर, इससे भी मैंने लिया है। सदिश बीजगणित का भी मैंने ले लिया, त्रिविमीय ज्यामिति का ले लिया, रैखिक प्रोग्रामन का भी लिया, एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भाग का भी क्वेश्चन आपके लिए चुन करके लाया हूँ। तो अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक करने का। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो यार, उसके बाद तसल्ली से इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे पता अभी तुम इस वीडियो को पूरा देख नहीं पाओगे। और भगा भगा के दाएं बाएं मत देखना कि कहाँ क्या है, शेयर कर दो। जब तुम घर पे आना फ्री टाइम में, तब जा कर के व्हाट्सएप में क्लिक करके देख लेना, राइट। एंड अब देखो ये क्या लिखा, महातैयारी। आपके सेकंड मैथ की महातैयारी है मेरे भाई, महातैयारी। और इसमें सिर्फ वही सवाल बताए गए जो 2 से 8 मार्क तक पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर की औकात वाले हैं ना, केवल वही क्वेश्चन इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। एंड सेकेंड मैथ का 2026 वालों सुन लो, 2026 वालों आपके लिए स्पेशल है ये, आपके लिए क्या स्पेशल है ये। इस वजह से आप इस वीडियो को आखिरी तक देखो, मेरी बात मानो, ठीक है। एक झलक मैं चाहूँगा कि सभी क्वेश्चन को एक पहली नज़र में ही दिखा दूँ, आपको दिखा दूँ, अच्छा रहेगा। सबसे उल्टा दिखाते हैं, पीछे से, पीछे से। ये देखो, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये मैं बताऊँगा। ये देखो रैखिक प्रोग्रामर का क्वेश्चन है, ये मैं बताऊँगा। प्रायिकता वाला का रिपीटेशन देखो कितनी बार रिपीट हुआ यार, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सीख करके। इसके बाद ये त्रिविमीय ज्यामिति क्या है, 11वें चैप्टर का शानदार क्वेश्चन कितनी बार आया एग्जाम में, देख लो। इसके बाद ये सदिश बीजगणित का कितना मज़ा आएगा बेटा। ये देखो अवकल समीकरण का कितना मज़ा आएगा। ये देखो 8वें चैप्टर 5 नंबर में ये पूछता है, आज आपको मिलेगा तो मिलेगा। दूसरी चीज़, ये समाकलन का भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया है और क्वेश्चन पेपर में भी आया था। एंड ये समाकलन का क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का, 2 मार्क का। अब तसल्ली हुआ, अब तुम्हें खुशी मिली कि हाँ आज शानदार क्वेश्चन सर लाए हैं, मिली ना। एंड अब मैं जा रहा हूँ एक एक सवाल की शुरुआत करने, ठीक है। देखो इसको कैसे करना, इससे पहले एक सवाल और भी है। ये ये भी 2 नंबर का है, देखो बेटा 2-3 बार एग्जाम में आया है। यहीं से शुरू करते हैं। sin 2x cos 3x dx। अब यह त्रिकोणमिति के रूप में समाकलन है। त्रिकोणमिति के रूप में जो समाकलन है, इसे करना कैसे है पहले मैं समझा दूं आपको। ये त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला नहीं है, और ना ही समाकलन का कोई इस पर का फार्मूला है। तो पहले इसको फार्मूला के लायक बनाना पड़ेगा। इसमें किस चीज़ की कमी है मैं बता दूं। ये देखो साइन ए कास बी, कोई सूत्र साइन ए कास बी का नहीं होता है, कोई भी सूत्र साइन ए कास बी का नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 आ जाए तब यह एक सूत्र बन जाता है। यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो यह एक सूत्र बन जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें 2 को लाना पड़ेगा। 2 लाने के लिए 1/2 गुणे 2 करना पड़ेगा। ये देखो 1/2 गुणे 2, बाकी ये सब उतार दो। हो गया, उतार दिया। ये 1/2 गुणे 2 क्यों किया गया, इसका कारण ये है कि जब ऐसा दिखेगा तभी इसका सूत्र बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है।
इसका ये क्या सूत्र है। तो उसी तरीके से अब इसका क्या सूत्र बन जाएगा बेटे, इसका सूत्र बन जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x और प्लस साइन ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x बड़ा कोष्टक बंद dx। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े ही समर्पण के साथ समझा रहा हूँ, इज्जत और शिद्दत के साथ। आप वास्तव में इसको सीरियस लेके पढ़ना, नहीं पाओगे इतना बेहतर लेक्चर। ठीक है, आगे देखो। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल बड़े ब्रैकेट में साइन, ध्यान देना 2 और 3 जोड़ेंगे 5x प्लस साइन 2x में से 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल साइन 5x, देखो ये साइन का जो माइनस x है ना, माइनस चिन्ह शुरुआत में आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन अब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का समाकलन सूत्र कास होता है। क्या होता है, 1/2 साइन 5x का समाकलन कास 5x, साइन 5x का समाकलन माइनस में कास 5x, लेकिन जो रहेगा x में सटे वो हो जाता है बटे। x में क्या सटा है, 5, x में 5 सटा है ना, तो बटे में 5 हो जाएगा, बटे के नीचे 5 माइनस साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कास x, तो कोष्टक में लिखिए माइनस में कास x। ठीक है, लास्ट में c जोड़ देंगे अब, बराबर 1/2 माइनस 1/, ये 5 को साइड में कर दो, माइनस 1/5 कास 5x माइनस माइनस प्लस कास x, लास्ट में c। अब एक काम कर सकते हैं हम, क्या, बाहर वाले 1/2 का गुणा इसमें दोनों में कर दीजिए, बाहर वाले 1/2 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में आप कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 का गुणा इसमें जब करेंगे तो 2 5 10 माइनस 1/10 कास 5x प्लस 1/2 का गुणा कास में करेंगे तो 1/2 कास x, लास्ट में c जोड़ देना है और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या फाइनल आंसर है। तो बताओ बच्चों, पहला सवाल दिमाग में दिल में उतर गया कि नहीं, कमेंट करके बताओ। और अगर उतर गया हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, त्रिकोणमिति के सारे सूत्र, सारा बेसिक वीडियो फ्री पाओगे, समाकलन चैप्टर पूरा का पूरा फ्री पाओगे। दूसरा चीज़, अगर कोई ऑफर हम लाते हैं किसी त्यौहार पर या किसी भी टाइम, तो जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया रहेगा उसको मेरा कोर्स डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है, तो ज़रूर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और प्यार भरा कमेंट करके बताओ यार कितना अच्छा लगा यह सवाल। अब वो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए मेरे भाई, शानदार सवाल है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है, और सच बता रहे हैं मज़ा आएगा आपको, इसको सीख करके बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कैसे होगा, पहले आप उतार लो, sec² 2x बटे काटे x माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। परीक्षा में आने का सिलसिला 19, 20, 23, 24, 25, सेट नंबर भी यहाँ दिया है, x भी ax FAIZ। क्या बात है, अंधाधुंध ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, और आप इसको सीखने की अगर इच्छा नहीं जाहिर करेंगे ना, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा अपना खुद का नुकसान करने वाला दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने नुकसान को बचा लो। तो चलो अब इस सवाल को बड़े बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, NCERT की बुक में नहीं है, बट एग्ज़ाम में आता है, आ रहा है, तो आप इसको सीखिए। देखिए करना कैसे है, सबसे पहले जो जैसे है वैसे उतार दो। ठीक है, sec² 2x, और फिर क्या हुआ, काट को बदल दो कास x बटे
साइन एक्स, टेन को बदल दो साइन एक्स बटे कास एक्स, और यहाँ लगा दो होल स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अभी मैं केवल त्रिकोणमिति चला रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब कास का गुणा कास में, साइन का साइन में करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर 2x बटे कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये आपका होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है ना, रुक जाओ थोड़े समय के लिए रुक जाओ। ऊपर सेक स्क्वायर 2x, और देखो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है कास 2x, जिसको मैं घेर रहा हूँ यह सूत्र है कास 2x का। किसका फार्मूला है? कास 2x का, ठीक है। तो लिखेंगे कास 2x, साइन और कास, साइन एक्स कास एक्स। अब इस पे लग गया होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हाँ, साइन एक्स कास एक्स, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा और इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। बाकी सबसे ऊपर वाला उतार लेंगे, इस पे दोनों पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो कास स्क्वायर 2x, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों पर स्क्वायर लग चुका है। अब सबसे नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर ऊपर चला गया, और इंटू यहाँ से कि स्क्वायर 2x पहले से है, बट्टे के नीचे कास स्क्वायर 2x dx। कास से कास कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये कास 2x और ये कास x है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो प्यार से देखो, ऊपर नीचे 4/4 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4/4 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ। अगर 4/4 का गुणा करते हैं तो ये सब मिल करके, जिसको मैंने घेरा है, ये सब मिल करके एक सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सूत्र। कैसे? देखो, 4 को लिख सकते हैं 2, साइन स्क्वायर को साइन एक्स, कास स्क्वायर को कास एक्स, इन सबको एक ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे। तो होल स्क्वायर इस पे तीनों पे है, तो इतना 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 ही तो आएगा। बगल में सेक स्क्वायर 2x बटे के नीचे और कास स्क्वायर 2x dx। समझ में आ गया? अब ये किसका सूत्र है जो ब्रैकेट में बंद है? 2 साइन ए कासे, साइन 2a होता है ना, बोलिए। 2 साइन ए कासे साइन 2a होता है, तो उसी तरीके से हो जाएगा साइन 2x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर 2x पहले से है, और नीचे और कास स्क्वायर 2x। अब क्या करोगे? ध्यान दो, 4 को शुरुआत में ले लो, 1/4 साइन बटे कास क्या जगह tan स्क्वायर 2x, साइन बटे कास 10 साइन स्क्वायर 2x बटे कास स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब तुम tan 2x को t मान लो। किसको? tan 2x को t मान लो। t मान के हल करो, काम तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ पर tan 2x बराबर t, अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx बराबर dt। अगर तुम्हें अवकलन नहीं आता ढंग से तो समाकलन कभी नहीं आएगा ढंग से, इस बात को जान लो। समाकलन पूरा सीखना है 0 से लेके हाई लेवल तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, जाके देखो। माँ कसम कह रहा हूँ, गारंटी के साथ समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा समाकलन है, शुरुआत से देखना, बीच में कूद के मत जाना, ठीक है। देखो, सेक स्क्वायर 2x और ये dx बराबर, ये जो 2 है इधर आएगा राइट साइड में, 1/2 dt होगा। तो आजा बेटा इधर, 1/4 tan 2x को क्या माना है हमने? t माना है। tan 2x को t, तो tan स्क्वायर है तो t स्क्वायर लग जाएगा। सेक स्क्वायर 2x dx को
सेक स्क्वायर 2x ds को क्या लिखना है 1/2 dt, 1/2 dt, 1/2 dt। 1/2 का 1/4 में गुणा होगा तो 1/8 हुआ टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसका समाकलन कर दो, टी स्क्वायर का समाकलन टी पे घात 3/3 प्लस सी, ठीक है ना। अब क्या होगा मेरे भाई, 3 का 8 में गुणा हो जाएगा 3/24, 1/24। टी की जगह पर क्या रखा जाएगा, टी की जगह पर tan 2x, टी की जगह पर क्या रखेंगे tan 2x। इस पे 3 घात है तो इस पे आप 3 घात लगा दो, लास्ट में सी जोड़ दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। समाकलन के सवाल बड़े होते हैं, नंबर भी बड़े बड़े मिलते हैं, और ये छोटे नंबर का नहीं है, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल है मेरे भाई, तुम देखो ना यहाँ, इतना आसान नहीं है इसको तुरंत हल करना। प्यार से देखो, एक सीक्वेंस में एक सीधी लाइन में मेरा सवाल नीचे बढ़ रहा है, कितना मज़ेदार सोल्यूशन है इसका। इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल सकता है। कहाँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है, एक बार देख लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अपने आप को जांचना हो तो इस सवाल का फ़ोटो ले लो, खुद से सॉल्व करना, वीडियो मेरा मत देखना, समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद का सवाल कराऊंगा मेरे भाई। बहुत अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ, बार बार कमेंट आप करो, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगला सवाल आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। देखो, ये सवाल अपने आप में बहुत शानदार है, ध्यान से देखना। x² + 2x + 5 समाकलन करना है, तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, रूट में x² + 2x + 5 को तोड़ दो 2 टुकड़ा में, पहला टुकड़ा 1, दूसरा टुकड़ा 4। ऐसा क्यों किया गया बताता हूँ। क्योंकि देखो, सवाल की शक्ल देख के सूत्र को ढूंढते हैं। इस सवाल में केवल करड़ी लगी है, तो केवल करड़ी वाला सूत्र यही है, ठीक है। या तो ये लगेगा इस सवाल में, तो सब में प्लस प्लस है तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला सूत्र लगेगा। दूसरी चीज़ कि मेरे भाई, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, 2 पदों में इस सवाल को तोड़ना है। ये सवाल अभी 3 पदों में है, 1 2 3, लेकिन यह 2 पदों में होना चाहिए, 2 पदों में दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको तोड़ करके 2 पदों में ही लाएंगे। अभी तो ये 4 दिख रहा है, लेकिन अब ये 2 पदों में आने वाला, देखिए कैसे आएगा, देखते रहिए। यहाँ से यहाँ तक प्यार से सोचो, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है मेरे भाई, देखो प्यार से, x + 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे चेले, होल स्क्वायर। 4 को भी देखो तुम, 4 कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये dx। अब देखा, यह 2 पदों में है, दोनों पे स्क्वायर है। मेरा क्वेश्चन भी 2 पदों में हो गया, दोनों पे स्क्वायर हो गया। इट मीन्स इस पर यही सूत्र लगेगा, गारंटी हो गया कि इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों में से ऊपर वाला ही लगेगा। क्यों, क्योंकि सब जगह प्लस, इसमें भी सब जगह प्लस है, ठीक है। तो ऊपर वाले का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, x/2, रूट में सेम चीज़ उतार देना है, प्लस a²/2 log x प्लस रूट में सेम चीज़ उतार देना है, ठीक है। ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या है, सूत्र है। एक बार सूत्र में कंफर्म कर लूँ, ऊपर वाले का नीचे वाला क्या है, सूत्र है। बिल्कुल कंफर्म हो गया, ऊपर वाले का नीचे वाला क्या सूत्र है, इसका ये सूत्र है। तो ठीक इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाना है, इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो x/2 का मतलब हुआ x + 1/2,
रूट के अंदर सेम चीज़ उतार दो। क्यों? क्योंकि ये पूरा रूट तो नीचे आ गया, ये पूरा उतार देना है। प्लस क्या है? ए स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ ये ए का मान 2 है और 2 का स्क्वायर बाई 2 लाग, फिर लिखना है यक्स का मतलब क्या, ये वाला पहला पद, प्लस रूट में क्या, सेम चीज उतार देना है यहाँ। ठीक है, लास्ट में सी जोड़ देना है। ठीक है, आ जा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो जोड़ेंगे 4 1 ऐसे हो जाएगा। यानी ये चीज़ वापस से क्वेश्चन ही आता है, ये चीज़ वापस से क्वेश्चन ही आएगा। और ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 2 है, 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 log x प्लस 1 प्लस रूट में ये वापस से क्वेश्चन ही आएगा। मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसका सूत्र बहुत बड़ा है। कितना लंबा है इसका सूत्र, देखो इतना लंबा है, ये इसका आंसर इतना लंबा है, देख रहे हो। अब बताओ, अगर तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा तो उसका 2 उपाय है। पहला उपाय है तुम अपने घर पे होम ट्यूशन लगवा लो, पर्सनल प्रॉब्लम लेके किसी टीचर से पढ़ो। दूसरा उपाय है मेरा वीडियो कॉलिंग वाला बैच ज्वाइन करो, उसमें आपसे मैं बात करता हूँ फ़ोन पर, ऑडियो वीडियो दोनों तरीके, जिस तरीके से आप चाहोगे। क्लास में पढ़ाने के दौरान मैं ही बात करता रहता हूँ, मैं ही समझाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना, केवल 1 महीने पढ़ के देखना, तुम्हारी मैथ की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारा सा सवाल, 5 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल, 8वां चैप्टर से समाकलन के अनुप्रयोग से। ये सवाल फिक्स है। अरे भाई फिक्स है तो फिक्स है, एग्ज़ाम में आना है तो आना है, कहीं नहीं जाना है, एग्ज़ाम में ही आना है। ध्यान से देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये समीकरण हम लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब क्या करेंगे, इसको यहीं पर रोक लेंगे। वाई स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वाई पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला करड़ी में चला जाएगा। ठीक है, ये 3 लाइन तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए चित्र बनाना है, चित्र में साफ सफाई हो, सुंदरता हो, तभी नंबर मिलेगा। इस तरह के सवाल में अगर चित्र नहीं है तो गया 1 नंबर आपका, 1 नंबर चित्र पर ही आपका मिलना है। तो इसके लिए क्या करना बेटा, ये साफ साफ लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पर समीकरण है ना वो वृत्त का है मेरे भाई, तो वृत्त बना लो। क्या कर लो, एक वृत्त बना ही लेते हैं सुंदर सा। ठीक है, लो मेरे मित्र, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया वृत्त। ठीक है, लो बन गया। अब क्या करना है मेरे चेले, इसको 4 भागों में बांट देना है। अब इसको 4 भागों में बांट देना है। अगर छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, एकदम बराबर 4 भागों में बांट देना है। तो ये तुमने आधा अधूरा चित्र बनाया। पूरा चित्र कैसे बनेगा बताता हूँ। जब वृत्त का समीकरण ऐसे दिया हो तब इसका जो मूल बिंदु है यहीं रहेगा। ठीक है, और जो ए दिया, ए ना है, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा a,0। इधर आएगा तो माइनस a,0, इधर आएगा तो 0,a, इधर जाएगा तो 0,-a, और ये क्या है 0,0, जिसको मूल बिंदु O कहते हैं। और ये आपका A है, ये B है, C है, D है। ठीक है ना, बात समझे। वैसे यक्स अक्ष भी लिख सकते हो, लेकिन ABCD भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो वाइट 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 है ना,
ये क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, स्मॉल लेटर ए है, और यहाँ 0 0 है और यहाँ ए है। ठीक है, आ जा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो आएगा केवल फर्स्ट पार्ट का आएगा, अभी केवल इसका, अभी केवल क्षेत्रफल इसका आएगा। जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एक भाग का, तो हम 4 का गुणा कर देंगे, चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे एक गत्ता में 4 पैकेट बिस्कुट रखा हुआ है, ठीक है, चारों पैकेट एक समान है। तो आपसे पूछा जाए भैया चारों पैकेट का वजन कितना होगा, तो आप केवल एक पैकेट बिस्कुट को तौल लोगे। मान लो एक पैकेट बिस्कुट का वजन 100 ग्राम है, तो चारों पैकेट बिस्कुट का वजन कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 करोगे ना, यानी 4 का गुणा कर दोगे चारों पैकेट को जानने के लिए। उसी तरीके से एक भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, चारों भाग का जानना जब होगा तो 4 का उसी में गुणा कर देंगे। राइट, आओ इधर आ जाओ, लिखेंगे देखो क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये कैसे लिखते हैं, देखो जब तुम y का मान निकालोगे तो यहाँ लिखोगे y, और y का मान तुम x के रूप में निकालोगे तो समाकलन करोगे x के सापेक्ष। याद कर लो, निकालोगे y का मान तो यहाँ लिखोगे y का मान ये किसके रूप में, x के रूप में, तो समाकलन होगा x के रूप में। लिमिट क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट यानी कम, अपर लिमिट यानी ज़्यादा। तो मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ है। ये 0 क्या है, कम, और आगे बढ़ेंगे a तक पहुँचेंगे, a क्या है, ज़्यादा, यानी 0 से a, 0 से a, 0 से a, 0 लोअर, अपर लिमिट a हो गया। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, y का मान यहाँ से उठा लाओ, j हो गया dx। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे चले, ध्यान दो ध्यान दो, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। तो आप बता सकते हैं इसका सूत्र क्या होता है, नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। इसका सूत्र होता है x/2 रूट में सेम चीज उतार दो, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका क्या सूत्र है। अब अपर लिमिट आपका यहाँ लग जाएगा, लोअर लिमिट आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दो, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देना है। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं इसमें, a/2 a² माइनस a²/2 साइन इनवर्स a/a। ये हमने क्या रखा है, ऊपर की लिमिट, माइनस चिन्ह लगा के अब नीचे की लिमिट रखेंगे तो 0/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है ना, दोनों लिमिट बारी बारी से रख दिया गया। देखो जिसको लिमिट रखना नहीं आता, इसका मतलब वो समाकलन पूरा चैप्टर नहीं देखा है। समाकलन पूरा चैप्टर मेरे से फ्री में ढंग से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम्हें तुम्हारे परीक्षा की कसम, रिजल्ट की कसम, तुम समाकलन दुनिया में सबसे बेहतर अगर सीखना चाहते हो तो मेरी ही वीडियो देख के सीखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, आओ a से a/2, a² से a² घटेगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, ये a²/2 बचेगा, साइन इनवर्स a/a यानी 1, साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस देखो 0/2 ये पूरा 0 हो गया, और साइन 0/2 साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा। तो जिसको मैंने गूंज दिया वो समझो 0 है। तो ये क्या आ गया, a²/2 साइन इनवर्स, ये 1 साइन कितने का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, यानी साइन π/2। तो साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खलास हो जाएगा। क्या बचेगा, a²/2 इंटू π/2, a²/2 इंटू π/2। यहाँ देखिए हाँ a²/2 है, a²/2, ठीक है, a²/2 इंटू π/2। यहाँ तक काम हमारा
आगे बढ़ जाएगा। अब तो मेरे भाई अब क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर बटे 4। इतना आया क्या चीज़, पार्ट 1 का आंसर। इतना आया केवल इस वाले पार्ट का आंसर, पहले भाग का। हमें तो चारों भाग का निकालना है। कैसे पता चला चारों भाग का निकालना है, क्योंकि यहाँ इसमें कहा था ना कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। उसने ये नहीं कहा था कि पहले भाग का क्षेत्रफल निकालो, उसने कहा वृत्त, वृत्त मतलब पूरा वृत्त ना। हमने अपनी सुविधा के लिए केवल पहले भाग का निकाला कि बाद में हम 4 का गुणा कर लेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं 4 का गुणा। अब हम करने जा रहे हैं 4 का गुणा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे इतना। ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, पाई ए स्क्वायर। वर्ग मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब ये 5 नंबर जकड़ के पकड़ के आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। पूरा का पूरा 5 नंबर आपको तकड़ के पकड़ के मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपने बहुत सफाई से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो चित्र अगर गड़बड़ है तो नंबर इसमें गड़बड़ मिलेगा। चित्र में क्लियरिटी है तो आपको क्लियर कट नंबर मिलना ही मिलना है। समझ गए। अगला सवाल आपको डराएगा, धमकाएगा, तो आप डर जाओगे, बिखर जाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कोई कितना भी पढ़ाई में तेज बच्चा है ना, अवकल समीकरण वाले चैप्टर को इग्नोर कर ही देता है। जानते क्यों? क्योंकि समाकलन पढ़ते 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 समझते 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 थक जाता है। उसको यही बताया जाता है कि तुम जब तक अवकलन नहीं आएगा तब तक तुमको समाकलन आएगा ही नहीं। 100 बार उससे ये बात बोली जाती है। और जब वो अवकल समीकरण पढ़ने जाता है तो वहाँ कहा जाता है ये आधा अवकलन आधा समाकलन दोनों रहता है इसमें। लो, अब वो और बेहोश हो गया। अरे भाई, एक तो समाकलन किसी तरह सीखे, अभी तो और उससे बड़ा उसका बाप है। तो अवकल समीकरण में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, गारंटी लेता हूँ। लेकिन मैं समझाऊंगा तो दिल दिमाग दोनों में फिक्स हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो पहले लिख लो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, ऐसा वैसा फालतू नहीं लिया हूँ क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, x डिवाइड बाई डी एक्स के बगल से x को हटाने के लिए x से दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो यहाँ से x कट जाएगा, बचेगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/x y साइड में बराबर एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो केवल x बचेगा। ठीक है, इसको एक समीकरण बना दो। ठीक है, और इसकी तुलना कर दो क्या, इससे डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर। समझ में आ रहा ना? कमेंट में लिखते रहो भाई। हाँ, अब क्या होगा, y के बगल में p है तो y के बगल में क्या है 2/x, यानी p का मान क्या हो गया 2/x। p का मान क्या हो गया 2/x, कोमा लगाओ। q के ऊपर क्या x, तो q का मान क्या हो गया x। समझ गए। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे IF का फार्मूला। IF का फार्मूला क्या होता है, 1 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, IF बराबर e की पावर p dx। क्या होता है, IF बराबर e की पावर कैपिटल P dx। तो ये इसको आगे ही बढ़ाओ, चाहे नीचे बढ़ाओ, क्या करना है, e की पावर p का मान क्या है 2/x dx। ठीक है, बराबर e की पावर 2 किनारे कर दो तो 1/x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ रहता है, इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, समझ गए। तो यानी 1/x का समाकलन क्या होता है log x e की पावर 2 log x। ठीक है, 1/x का समाकलन log x, तो e की पावर, अब log के नियम में क्या 2 को ले जाएंगे x के ऊपर चढ़ा देंगे
तो हो जाएगा log x के ऊपर स्क्वायर। अब इसका सूत्र आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, e की पावर अगर log x है तो इतना खत्म हो जाएगा, जितना मैंने घेर दिया है खत्म। क्या हो गया? खत्म। केवल घेरा हुआ खत्म बचेगा, जो वही लिखना है, वही आंसर है। ठीक है, बराबर क्या आएगा? यक्स। रट लो, ये लाग का सूत्र है। तो इसी तरह से यहाँ पर इतना खत्म हो जाएगा, बचेगा लाग के बाद वाला। लाग के बाद जो भी रहेगा वो लिख देना है। लाग के बाद क्या है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो। तो ये किसका मान आया? आई एफ का। आई एफ का मान आ गया। अब इसके बाद फाइनल सूत्र लगाएंगे, आंसर पे जाएंगे। समझे चले? फाइनल सूत्र क्या है? फाइनल सूत्र है, फाइनल सूत्र का नाम क्या है? हाँ, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ। ठीक है, अब सूत्र हमारा है y इंटू, गुणे लिख दो, क्या करना? y गुणे आई एफ बराबर q गुणे आई एफ, ये इंटीग्रेशन रहता है dx। y गुणे आई एफ बराबर q गुणे आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, तो y इंटू आई एफ का मान क्या है? देखो एक्स स्क्वायर बराबर q का मान क्या है? q का मान यहीं पर था तो x, q का वैल्यू x है, q की जगह पर क्या लिखेंगे? x इंटू आई एफ का मान क्या है? एक्स स्क्वायर है, फिर डी एक्स। ठीक है ना, लास्ट में c। तो y गुणे एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर x का एक्स स्क्वायर में गुणा तो x पे घाते 3 dx। ठीक है ना, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? अच्छा, x पे घाते 3 का समाकलन क्या होगा? x पे घाते 4/4, x पे घाते 4/4, लास्ट में c। अब काम करेंगे क्या? y को अकेला रखेंगे, y के बगल में कोई रहना नहीं चाहिए, y के बगल वाले को भेज देंगे दाहिने पक्ष में। तो y के बगल में जो रहेगा सटे वो हो जाता है बटे। लो भाई, तो x पे घाते 4/4 पहले से है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा तो बटे में हो जाएगा, ये भी c के बटे में भी होगा। एक्स स्क्वायर आएगा इसके बटे, दोनों के बटे। अगर 3 पद रहता तो तीनों के बटे, 4 पद रहता तो चारों के बटे। आई बात समझ में? आगे देखो मेरे भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये x पे घात 2 ऊपर उठा लेंगे तो x पे घाते -2 होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। ऐसे भी छोड़ देंगे x के घाते 2 को नीचे, तब भी सही है, ऐसे भी सही है। तो इस बात पर यार एक लाइक बनता है। प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए पूछता है, और ये क्षेत्रफल कई जगह पूछता है। चौथा चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां 8वां चैप्टर और 11 और 10। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग चैप्टर से अलग अलग तरीके से ज्ञात होता है। तो यहाँ वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें वेक्टर के रूप में ही ज्ञात करना है, ऐसा नहीं कि हम किसी और विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? आ जाओ आगे। पहले तो लिख लो बेटा, वेक्टर ए इक्वल टू कितना? 3i माइनस जे प्लस 5k, 3i माइनस जे प्लस 5k। अगला वेक्टर है वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j माइनस k। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी दो भुजाओं वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे मित्रों ध्यान से देखना, जब त्रिभुज की दो भुजाएं दिया हो वेक्टर के रूप में और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस गुणा निकालना है, यानी इन दोनों का सदिश गुणा निकालना है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। कैसे निकलता है? दो बड़ी बड़ी लाइनें, खड़ी खड़ी लाइनें खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। पहली लाइन के गुणांक ले लेंगे 3 -1 5,
दूसरी लाइन के गुणांक लेंगे 1 2 -1। अब सारणिक विधि से डिटर्मिनेंट मेथड से इसका प्रसार करेंगे। आइए हम इसका प्रसार करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले आई लिखेंगे तो आई वाली लाइन को मिटा देंगे, जिस लाइन में आई है उस लाइन को मिटा देंगे। 4 एलिमेंट जब बचे तो तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे। -1 गुणे -1 +1 आएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा के 5 गुणे 2 10 आएगा। इतना हो गया। इसके बाद हम चलेंगे बीच वाली लाइन पर। बीच वाला एलिमेंट का चिन्ह माइनस होता है। अब ये लाइन पूरी मिट जाएगी, ये भी मिट जाएगी। बचेगा 4 एलिमेंट, तिरछे तिरछा गुणा। 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3 आएगा। माइनस चिन्ह लगा के 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको लिखना है आखिरी स्टेप प्लस के। आखिरी एलिमेंट का सिंबल प्लस होता है, जिसको लिखेंगे उसी की लाइन को मिटा देंगे। 4 एलिमेंट बचे, तिरछे तिरछा गुणा। 3 दूना कितना हुआ, 6 हुआ। माइनस चिन्ह लगाओ, 1 का 1 में गुणा करेंगे, -1 आएगा। तो -1 जब यहाँ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, 2 जगह का माइनस प्लस जाता है। अब हम ये लाइन यहाँ पर से हटाएंगे। आगे देखो, 1 में से 10 जाएगा, -9i, -3 -5 -8 गुणे -j +8j। और इधर देखो 6 1 7 के 7 के कैप। इतना आ गया। इतना आने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। माड में इस वाले वेक्टर को लिख देना है, -9i कैप +8j कैप +7k कैप। लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से। 1/2 माड में है तो बाहर निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा। i का गुणांक -9 का स्क्वायर, j का गुणांक 8 का स्क्वायर, k का गुणांक 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 81 64 49 49 का 9 80 90 हो गया। 90 9 4 130 और 60 194 हुआ। ठीक है ना, 1/2 रूट में 194। इतना वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। ठीक है, तो ये इसका सही तरीका रहा। और ये प्रश्न गांठ बांध लो, ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता रहता है मेरे भाई, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार आता रहता है, बहुत सारे सेट में मैंने इसको देखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे हैंडल करोगे। अगला सवाल देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतना और इतना परस्पर क्या है, लंब है। P का मान ज्ञात करना, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। कमेंट करके बताइए बिना यह वीडियो देखे कितने बच्चे इसको कर सकते हैं बिना वीडियो देखे। अगर आप खुद को आजमाना चाहते हो तो बिना वीडियो देखे स्वयं करो, और नहीं सीखे हो तो मैं सिखा दूंगा। ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है ना, 1 - x/3 7y - 14/2p z - 3/2 और 7 - 7x/3p y - 5/1 6 - z/5। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो पहली बात तो ये समीकरण जो है ना, कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण बिगड़ी हुई हालात में है, इसको सुधरी हुई हालात में बनाना है। उसके बाद हमें सूत्र लगाना है। ठीक है, तो सुधरी हुई हालात क्या होती है, ये x - x1/a y - y1/b z - z1/c। ये 1 1 1 है। ठीक है, x पहले रहेगा उसके बाद कुछ रहेगा, y पहले रहेगा माइनस लगा के उसके बाद कुछ रहेगा, z पहले रहेगा, यानी x - y - z-। शुरू में लिखना x y z,
उसके बाद सिंबल माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो आप इसको शुरुआत में x रखो, माइनस इधर रहेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और जो माइनस निकला वो बाहर बटे के नीचे आ गया। इसमें 7 हटाना पड़ेगा क्योंकि y शुरुआत में रहेगा तो वह 7 हट रहेगा नहीं। 7 से अंश और हर में भाग दे दो, 7 से भाग देंगे तो y माइनस, 7 से 14 में भाग देंगे तो 2p में भाग देंगे तो केवल p आएगा, ठीक है ना। 2p में भाग देंगे तो 2p बटे 7, 2p बटे 7। इस वाले में क्या किया, y माइनस 2 लिखा, 7 से भाग दिया ऊपर नीचे भी। ये तो अपने सही रूप में है, इसको नहीं कुछ करना है। z माइनस 3 बटे 2 यहाँ लिखना था। और कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखो यही बात है बेटा, यूट्यूब की वीडियो देख के पढ़ना और पेड कोर्स में पढ़ना। पेड कोर्स में भी लोग उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, लेकिन हम नहीं ऐसा करते। हमारे पेड कोर्स में वीडियो कॉल बैच चलता है। वीडियो कॉल बैच में जो बच्चा आता है वो बात करता है, सर हमको आया नहीं, आप बता दीजिए। तो मैं उसके लिए दोबारा बता देता हूँ। वीडियो कॉल बैच की ये खासियत है। आओ आगे बेटा, यहाँ पे देखो यक्स इधर आएगा, 7 से भाग भी होगा तो यक्स माइनस 1 बाई माइनस 3p बाई 7। 7 से भाग देंगे ऊपर भी नीचे भी तो बट्टे में 7 आएगा। यक्स इधर 7 उधर किया तो माइनस चिन्ह निकला, माइनस को नीचे ला दिया। और ये अपने सही तरीके में है। इसमें आगे पीछे करना, माइनस नीचे लाना पड़ेगा। z माइनस 6 बाई माइनस 5 मानक रूप में इसको चेंज किया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देना कि सर 11वें, ये 11वां चैप्टर का सवाल है। बोल देना कमेंट में सर 11 नंबर चैप्टर का सवाल p का मान ज्ञात करने वाला दोबारा समझाइए। तो मैं कल इसी पर डिटेल वीडियो लाऊंगा, गारंटी लेके समझाऊंगा मेरे जिगर, गारंटी लेके समझाऊंगा, समझे। अब यहाँ पर अब बारी है A1 B1 C1 लिखने का। A1 B1 C1 क्या ये है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। माइनस 3 2p बाई 7 और 2, और इसके नीचे A2 B2 C2, ठीक है। A2 का मान माइनस 3p बाई 7, B2 का मान 1, C2 का मान माइनस 5, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। जब ये आप छाट लीजिए तब आप लिखेंगे क्या, अगर दोनों कार्तीय रेखाएं परस्पर लंब हैं तो लिखेंगे परस्पर लंब के लिए, परस्पर किसके लिए, लंब के लिए, परस्पर लंब के लिए क्या, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर क्या होगा 0। परस्पर लंब के लिए क्या होगा, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर क्या 0। यहाँ क्या लिख लेंगे 1 2 1 2 1 2, क्या लिखना था नीचे 1 2 1 2 1 2, ठीक है। A1 गुड़े A2 मतलब माइनस 3 गुड़े माइनस 3p बटे 7, क्या लिखेंगे माइनस 3 गुड़े माइनस 3p बटे 7 प्लस B1 B2 मतलब ये B1 और ये B2 2p बटे 7 गुड़े 1, 2p बटे 7 गुड़े 1 प्लस C1 C2 यानी 2 गुड़े माइनस 5 बराबर 0। माइनस वाली चीज़ को छोटे कोष्टक में लिखे हूँ। देखिए ये माइनस था, ये माइनस था, वो माइनस था। जो चीज़ माइनस में उसको ब्रैकेट में, जो माइनस में नहीं है उसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 3 3 9 माइनस गुड़े माइनस प्लस हो गया, 3 3 9p बटे 7, 1 गुड़े 2 2p बटे 7, 2 5 10 माइनस 10 बराबर 0। तो ये 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10, लघुत्तम बराबर है 7 का। 9p 2p क्या हो जाएगा 11p, 9p 2p जोड़ दो 11p बराबर 10 बटे 1 मान लो 10 के, और तिरछे तिरछा गुणा कर दो तो 11 एकम 11p बराबर 10 7 70, तो p बराबर क्या हुआ 70 बटे 11। तो p का मान आ गया मेरे भाई 70 बटा 11। अगर आपको p वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखना कि सर p वाला दोबारा समझाइए, तो मैं तुम्हारे कहने पर निश्चित रूप से इसकी दोबारा वीडियो लाऊंगा।
ये मेरा वादा है। ठीक है, अब अगला सवाल आपको बताते हैं, वो भी शानदार है। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा शानदार सवाल यही है। इस सवाल में बेटा चित्र भी बनाना ज़रूरी होता है। अगर चित्र आपका गलत है तो 2 नंबर पक्का आपका कटेगा, क्योंकि 2 नंबर चित्र के लिए दिया जाता है। चित्र इसका कैसा बनता है? वो ग्राफ, ग्राफ एकदम सही सही होना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखोगे? z बराबर 2x प्लस 3y, लिख लिया। उसके बाद नीचे ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 14 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 लाइन कैसे लिखा वैसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है मेरे बाबू? नीचे की 4 लाइनों को सिंपल समीकरण में बदल डालो। x प्लस 2y बराबर 10, मैं वाइट कलर से लिखता हूँ। x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस y बराबर 14, x बराबर 0, y बराबर 0। समीकरण 1 2 3 4, 4 को समीकरण धड़ाधड़ बना लो। अब 1 2 को सॉल्व करो, समीकरण 1 2 को हल करो। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में कर दो, 2x प्लस 4y बराबर 2 दाएँ में 20, और उसके नीचे इसको लिख लो 2x प्लस y बराबर 14। घटा लेंगे 2x में 2x खत्म, 4 में से y जाएगा 3y, इसमें से जाएगा 6, y बराबर 6 को 3 से काट दो 2, y का मान 2 आ गया। y का मान 2 समीकरण 1 में रखो तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 10, x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में 4 जाएगा 6, x बराबर 6, y बराबर 2, 6 कामा 2 आ गया। तो पहला बिंदु क्या मिला मुझे? 6 कामा 2। पहला बिंदु क्या मिला मुझे? 6 कामा 2। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लगा रहा हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सवाल ऑलरेडी बड़ा है, तो थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से बोलना, मैं तुम्हें एक ही सवाल का अलग से वीडियो ला के दूंगा। समझ में तो आना चाहिए। 6 कामा 2, ठीक है। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, अब क्या करोगे तुम? यहीं बगल में समीकरण 1 में x का मान 0 रखो, समीकरण 1 में x बराबर 0 पर तो 0 प्लस 2y बराबर 10, y बराबर 2 से 10 काटेंगे 5, तो बिंदु क्या मिला? x का मान 0, y का मान 5। फिर समीकरण 1 में इस बार y का मान 0 रखो, y का 0 तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर 10। तो बिंदु क्या मिला? बिंदु मिला 10 कामा y का मान क्या है? 0। 2 बिंदु मिला। अब समीकरण 2 में यही काम करना है मेरे भाई, समीकरण 2 में भी यही काम करना आपको। समीकरण 2 में x बराबर 0 पर तो 0 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14। तो बिंदु क्या हो गया? 0 कामा 14। फिर समीकरण 2 में y बराबर 0 पर तो 2x प्लस 0 बराबर 14, 2x बराबर 14, x बराबर 7। बिंदु क्या मिला? बिंदु मिला 7 कामा 0। अब टोटल 5 बिंदु मिल गया आपको। कौन कौन बिंदु है बताता हूँ। इन बिंदुओं का ही खेल है इस सवाल में, इन बिंदुओं का ही खेल है। पहला बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। 5 सफ़ेद बॉक्स आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। ये आया समीकरण 1 2 के प्रतिच्छेद बिंदु है। ये क्या प्रतिच्छेद बिंदु है? ये दोनों बिंदु एक ही रेखा से पैदा हुए और ये दोनों बिंदु दूसरी वाली रेखा से पैदा हुए, यानी ये दोनों बिंदु समीकरण 1 से निकल के आए। ये दोनों बिंदु देखिए समीकरण 2 से निकल के आए, यानी ये दोनों बिंदु रेखा 1 पे मिलेंगे, ये दोनों बिंदु रेखा 2 पे मिलेंगे और ये बिंदु रेखा 1 और 2 के कटान बिंदु पे मिलेंगे।
इसी को फिगर में हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है। बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा एक खाना छोटा छोटा कितना खाना खींचना है। देखो 6 2 10 5 14 7, पांचों बॉक्स के अंदर देखो, सफ़ेद बॉक्स के अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है। पांचों बॉक्स के अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर है 14। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपको 14 दिख रहा है, इसमें 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 मिला के 14 है। तो 14 से एक खाना ज़्यादा 15 खाना बनेगा इसमें। सबसे बड़ा जो नंबर होता है उससे एक खाना ज़्यादा बनता है, 15 खाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 खाना ऊपर भी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे भी 15। 15 खाना हो गया। कैसे पता चला 15 खाना खींचना है? मैंने बोला ना पांचों सफ़ेद बाग यानी सभी बिंदुओं में सबसे बड़ा जो नंबर रहता है उससे एक ज़्यादा कर लेते हैं। सबसे बड़ा 14 था, 14 से एक ज़्यादा हुआ 15, 15 15 खाना बन गया। अब क्या है, ध्यान दो, एक्स पे 0, वाई पे 5, चलो वाई अक्ष पे 5 खाना, वाई अक्ष पे 5 खाना, वाई अक्ष पे 5 खाना प्लस दिशा में 1 2 3 4 5, ये 5 खाना। ये क्या है, ये 0,5 है, हैं? फिर क्या है, एक्स अक्ष पे 10 खाना, एक्स अक्ष पे 10 खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इन दोनों खाना को मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, ये आपका 10,0 है। अब आ जाए इधर 14 खाना वाई पे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ ये 0,14। और 7 खाना एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इन दोनों को मिलाओ। ठीक है, तो ये वाला लाइन चाहे दूसरे को काट रहा है, यही प्रतिच्छेद बिंदु है 6,2। यही प्रतिच्छेद बिंदु है 6,2। नाम रख दो इसका, क्या कर दो, इसका नाम रख दो। ये तो रहता हमेशा ओ ए बी सी डी और ये ई। अब प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच में जो एरिया है ना, यही इसका अधिकतमीकरण वाला ग्राफ है। चित्र बन के रेडी। यहाँ अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो करना सिर्फ क्या है मैं बता रहा हूँ। अब आपको टेबल बनाना है। टेबल में ये कितना खाना रहेगा, इस तरह से, इसका भी नियम है, इसका भी नियम है। 1 2 3 4, जितना बिंदु यहाँ रहेगा छायांकित भाग के जितने कोने रहेंगे उससे एक ज़्यादा डब्बा बनेगा। छायांकित भाग के 4 कोने, 1 2 3 4, 4 कोने हैं तो 5 डब्बा बनेगा। अभी तो 4 ही डब्बा हुआ, एक और बना लो, 5 डब्बा हो गया। ठीक है, पहले वाले में लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और जेड बराबर कहाँ है, जेड बराबर देखो यही है 2x + 3y। ठीक है, जेड बराबर क्या है, 2x + 3y। कोनी बिंदु में इसका कोना, मूल बिंदु का कोना कितना होता है मालूम है ना सबको, 0,0 होता है। बोलिए, तो ये 0 0 और ये कितना 10,0, ये 7,0 है। 0 0 7,0 6,2 और ये 0,5, यानी 0 0 7 0 6 2 0 5, 0 0 7 0 6 2 0 5। ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
अब यहाँ 0 0 रखेंगे तो जेड का मान 0 आ जाएगा। 7 0 इसमें रखेंगे, एक्स का मान 7, वाई का मान 0, एक्स का मान 7, 7 दूनी 14, एक्स का मान 6, वाई का मान 2, तो 2 6 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, 5 रखो, 3 5 15, वाई का मान 5, एक्स का मान 0 15। 1 2 3 4, इन चारों में से जो पीले रंग में लिखा गया है उस पर विचार करो और यहाँ पे देखो, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? अधिकतम मान पूछा है। कभी कभी कहता अधिकतमीकरण पूछता है, अधिकतमी पूछे चाहे अधिकतम पूछे, इन चारों में जो सबसे अधिक है वही आंसर है। लिखेंगे जेड का मान अधिकतम 0 14 18 15 में से कितना है? 18 है, ठीक है ना। 0 का मान अधिकतम 18 है, इसलिए अधिकतम मान बराबर 18, ये इसका फाइनल आंसर है। बेटा ये 1 2 नंबर का नहीं, 8 नंबर का पूछता है। कभी कभी 5 नहीं तो हमेशा 8 का ही है पूछा जाता आपके एग्जामिनेशन में। तो अब आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया कि नहीं? आपको समझ में आ गया कि नहीं कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूँ। प्रायिकता का सवाल कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें पूछा न गया हो। हर चैप्टर में से तो सवाल आता ही आता है, प्रायिकता में से ज़रूर आता है, इस बात को जानिए, ठीक है। तो अब प्रायिकता का सवाल देखो कितना रिकॉर्ड बनाया है एग्ज़ाम में आने का। तो पहले मैं लिखता हूँ 2PA बराबर PB बराबर 5/13। अब PA/B बराबर 2/5। तो आपको PA यूनियन B निकालना है, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। 2PA का मान 5/13 लिखो, टू आएगा राइट साइड में, PA बराबर 5/2 आएगा, 13 में गुणा करेगा 26। बगल में PB बराबर 5/13। PA/B का मान इतना दिया है, ध्यान दीजिए, चूँकि PA/B बराबर 5/कितना 2/5 है, 2/5 है। हमें ज्ञात करना है PA यूनियन B। तो PA यूनियन B का सूत्र क्या होता है? PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये पता है ना, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, A इंटरसेक्शन B नहीं मालूम है। और जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक ये आप निकाल नहीं सकते। तो इसे पता करना पड़ेगा। उसे पता करने के लिए इसी का सूत्र इसके नीचे लिख दो। इसके नीचे इसका सूत्र लिखेंगे क्या? PA इंटरसेक्शन B बटे, नीचे B है तो नीचे PB लिखेंगे, बराबर 2/5। ठीक है, ध्यान दो। तो ये तिरछे तिरछा गुणा होगा, PB का गुणा इधर कर देंगे, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 PB। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 गुणे PB। PB का मान 5/13, 5 5 कट गया, 2/13 आएगा। ठीक है 5 5 कट गया, 2/13। PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13। अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। ठीक है, PA के नीचे PA का मान कितना? 5/26। PB के नीचे PB का मान कितना? 5/13। PA इंटरसेक्शन B का मान कितना आया है? 2/13। लघुत्तम लेंगे 26 13 13 का, तो 26 आएगा, 26 से 26 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 के गुणा 5 में करेंगे 5। 13 से 13 में भाग देंगे, 13 से 26 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10। 13 से 26 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। तो 5 10 15, 15 में से 4 जाएगा 11, 10 5 15 में 4 जाएगा 11/26।
ये इसका फाइनल आंसर है। पी ए यूनियन बी का मान 11/26। बेटा हमने तो चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक 2 दिन में करा दिया। कल वाली वीडियो में चैप्टर 1 से 6 तक फर्स्ट मैथ का कंप्लीट इंपॉर्टेंट 5 नंबर और 2 नंबर वाला था। अब इस वीडियो में 5 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर वाले भी कोई कोई सवाल मैंने लिए हैं। अब मेरा मन ये कर रहा है कि एक एक और 2-2 नंबर वाले, सिर्फ एक एक और 2-2 नंबर वाले 1 शॉट क्वेश्चन फर्स्ट मैथ से फिर ला दूँ, फिर अगली वीडियो में सेकंड मैथ से भी एक एक 2-2 नंबर वाले ला दूँ, फिर उसके बाद फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों का एक साथ एक सिंगल 1 शॉट वीडियो में ला दूंगा। आप बताओ कैसा रहेगा आपके लिए? बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ जल्दी से बेटा, कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई को ये वीडियो ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू।